पूर्वी उत्तर प्रदेश में दादी नानी प्यार से अपनी नातिन या पोती को सोन चिड़ैया कहकर बुलाती है। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि सोन चिड़ैया शब्द शायद हम अब दादी नानी के मुंह से ही सुन पाएंगे, क्योंकि ये खूबसूरत चिड़िया धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है। इसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 150 बची है। कभी राष्ट्रीय पक्षी घोषित होने की दौड़ में सबसे आगे रही सोन चिड़ैया आज अपने अस्तित्व को ही लेकर संघर्ष करती दिख रही है। सोन चिड़ैया को द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और गोडावण भी कहते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की रेड लिस्ट के मुताबिक इस पक्षी की संख्या साल 1969 में 1260 थी और यह देश के कई इलाकों में पाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में यह सिर्फ 5 राज्यों में पाई जाती है। इसकी संख्या सिर्फ 150 बची है। विश्व में पाए जाने वाले सबसे बड़े और वजनी उड़ने वाले पक्षियों की प्रजाति में से एक है सोन चिड़ैया। इसकी हाइट 1 मीटर ऊंची और इसका वजन 10 से 15 किलोग्राम तक होता है। आकार में बड़ा होने के कारण शरीर का ढंग क्षैतिज होने और पैर लंबे होने के बावजूद ये उड़ तो सकती है, लेकिन उस फुर्ती के साथ नहीं। बिजली की तार के आमने सामने आने पर ये बाकी पक्षियों की तरह बच नहीं पाते और इसका शिकार हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि इनमें सीधे देखने की क्षमता की कमी होना। यह शुतुरमुर्ग जैसी दिखती है। इसे शर्मिला पक्षी और सर्वाहारी पक्षी भी कहते हैं। यह गेहूँ, ज्वार, बेर के फल, बाजरा तो खाती ही है, टिड्डे कीट भी खाती है। इतना ही नहीं, सांप, छिपकली और बिच्छू भी खा लेती है। यह राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है। ये ज़मीन पर ही अपना घोंसला बनाती है, जिसकी वजह से इसके अंडों को कुत्ते और दूसरे जानवरों से खतरा होता है। एक तरफ राजस्थान में इसे राजकीय पक्षी माना जाता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्षेत्रों में इसका शिकार कर मांस खाया जाता है। सोन चिड़ैया लंबी दूरी तय करती है, जिसकी वजह से उसका शिकार भी हो जाता है। भारत में इसे WII की कैटेगरी 1 के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। इसके शिकार पर पूरी तरह से पाबंदी है। राजस्थान सरकार ने इस पक्षी को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसका नाम रखा गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये प्रोजेक्ट साल 2013 में पर्यावरण दिवस के दिन शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य इनके घर प्रजनन स्थल को बचाना और सुरक्षित करना है। जैसलमेर के नज़दीक नेशनल पार्क अभयारण्य में भी इसे लेकर काफ़ी काम किया जा रहा है।